बात न्याय सम्मेलन की हो रही है तो न्याय पर चर्चा करना आवश्यक है। न्याय 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्राकृतिक न्याय। हम जितने भी लोग इस देश में जन्मे हैं, हम सबके अंग समान हैं। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, पेट इत्यादि सबका आना और जाना एक जैसा है और सभी के समान अंग हैं। सभी को आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह, पेट इत्यादि और सभी की समान आवश्यकताएं हैं। जैसे जीवन जीने को ऑक्सीजन, खाने को भोजन, पीने को पानी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, वोट और नोट। बात वोट तक आई है। ये प्राकृतिक न्याय है। क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। भारत का संविधान के उद्देश्य का में जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान के उद्देश्य का है। संवैधानिक न्याय में जिसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते हैं बराबरी को, जिसमें हमें राजनीतिक बराबरी मिली है, सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं मिली है और अभी आर्थिक बराबरी की बात किसी के द्वारा आरंभ भी नहीं की गई है। यह संवैधानिक न्याय है। तीसरा है नैतिक न्याय, जो इस देश के राष्ट्रपति को चाहिए, जो इस देश के प्रधानमंत्री को चाहिए, जो इस देश के मुख्यमंत्री को चाहिए, जो आपको चाहिए, वो देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए। इसे कहते हैं नैतिक न्याय। जब तक यह नीतियां प्राकृतिक न्याय, संवैधानिक न्याय और नैतिक न्याय के अनुरूप नहीं होंगी, देश का हित संभव नहीं है। बिल्कुल 2 मिनट समाप्त कर देता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ग के आधार पर अपने हितों की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। बाबा साहब ने कहा अगर अपने बच्चे पाले होते जैसे हम पालने में लगे हैं तो हम इस हाल में नहीं बैठे होते जिस हाल में हम बैठे हैं। दुख किसे ज्यादा होता है जीवन जीने में? जिसके पास कुछ होता नहीं है या जो पाकर खो देता है। जिन लोगों को बाबा साहब के दलाई अधिकारों के बल पर जो मिला है, आज हमसे अगर वो छीनने की बात हो रही है तो हम लोग जाग नहीं रहे, उन्नीदी में हैं। धन्यवाद दीजिए उनका, जो हम लोग को बार बार अधिकार हनन करके जगाने के प्रयास में लगे हैं। जिस काम को हम 72 साल में नहीं कर पाए हैं, जिस संविधान को हम घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं, अपनी संतानों को और परिवारों को स्थापित करने के लिए सिर्फ प्रयासरत हैं। उससे हटकर हमें बाबा साहब के राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण को समझना होगा। उन्हीं के अनुरूप सर्वस्व त्याग करके उद्देश्य के साथ जीवन का अर्थ समझकर उद्देश्य तय करना होगा। लोगों के हित में अपना हित समाहित करने का उद्देश्य तय करना होगा, तभी हम ये लड़ाई लड़ सकेंगे। और ये आजादी की तीसरी लड़ाई है। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कहते हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है। हमारे अधिकार सीमित होते जा रहे हैं। कैसी लड़ाई लड़ी जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम उन लोगों को जिनके अधिकार छीने गए हैं, जो गैर बराबरी के शिकार हैं, उन्हें जगाएंगे तो अपनी बराबरी की लड़ाई लड़ने को उठकर खड़े हो जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाते हुए कि शीघ्र ही तीसरी आजादी की लड़ाई की शुरुआत हो रही है। कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे आप सभी लोग जो यहाँ पर जीवन के महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल कर पहुंचे हैं। हम आपके आभारी हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भारत, विजय भारत, जय भीम।